जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 1 AEDO का जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 1 से 3 तक हो गया है, जो सामान्य अध्ययन का सेट हो रहा है, जिसमें A1 से लेके 100 तक क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग 4 नंबर सेट का देखते हैं सामान्य अध्ययन। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभिकथन ए जो है, कह रहा है कि समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। तो कोई परिवर्तन होता है नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये जो है स्टेटमेंट गलत है। क्या है? गलत है। बी नंबर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। बात सही है, उसके तापमान पर निर्भर करती है, यानी ए असत्य है जबकि आर जो है सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डॉग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डॉग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है दृश्यकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कह रहा है कि एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, नहीं। कह रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, एकदम सही है। रेक्टिफायर जो है एसी को क्या करता है? डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? बॉय। अगला देखिए 3 नंबर कह रहा है कि बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन सही है देखते हैं 3 नंबर का। तो कह रहा है कि भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, एकदम सही है। क्या है? एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है कि बी नंबर ऑप्शन कह रहा है, बी स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु के इनकी सतह के लंबवत कार्य करता है, एकदम सही है। यानी दो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर मिलान करना है, तो देखते हैं। कहेगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किस में हो जाएगा? तो वर्षा के बूंदों का गोलाकार होना जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। केशिकत्व का दिए में तेल का चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। केशिकत्व का दिए में तेल का चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। श्यानता। श्यानता बादलों का बनना जो श्यानता का उदाहरण है। बादलों का बनना श्यानता का उदाहरण है। उत्प्लावन। उत्प्लावन द्रव में वस्तु का तैरना, यानी कोई भी द्रव है उसमें वस्तु तैर रहा है, तो किसका उदाहरण है? तो उत्प्लावन का है। किसका उदाहरण है? उत्प्लावन का। तो 1 2 बी का 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसी त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो क्या त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है साइक्लोट्रॉन का उपयोग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तरंगग्राग वेव फ्रंट की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिए थे। किसने? हाइगेंस ने दिए थे। हाइगेंस ने दिए थे। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 7 नंबर। तो देखते हैं। कह रहा है कि यह स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं, आवेश विद्युत आवेश भी उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, एकदम बात सही है, दोनों उत्पन्न करता है। अगला देखिए सी ऑप्शन कह रहा है कि एक त्वरित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता नहीं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश दोनों करता है, यानी बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी गलत। कह रहा है डी ऑप्शन कि एक स्थिर आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं ना, विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, यानी डी भी ऑप्शन गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है किस पर? तो ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू होता है। क्या होता है? ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू होता है। क्या? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर कह रहा है लुईस अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लुईस अम्ल जो है के संबंध में सही कथन कौन सा है? कह रहा है कि यह एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता है,
नहीं, युग्मदाता नहीं, मतलब किसी को दान नहीं करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है यानी स्वीकार करता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और सही बताना है। यह एक प्रोटॉन दाता है, नहीं प्रोटॉन दाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन दाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, गलत हो गया ये भी। कह रहा है सी नंबर कि यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारता है, एकदम बात सही है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्वीकार करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक के लिए गलत है, यानी कौन सा एंजाइम जो है उत्प्रेरक के लिए गलत है। तो कह रहा है एंजाइम प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, एकदम सही है। कह रहा है कि वे अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करते हैं, एकदम सही है। कह रहा है कि एंजाइम जो है, एंजाइम की गतिविधि पीएच और तापमान से अप्रभावित रहती है, नहीं, क्या होती है, प्रभावित होती है, अप्रभावित नहीं रहती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिद्धांत किसने, कौन सा सिद्धांत दिया था। तो लुई पाश्चर दिए थे, कौन सा सिद्धांत, किडवन सिद्धांत दिए थे। कौन, किडवन का सिद्धांत दिए थे लुई पाश्चर, किडवन का सिद्धांत लुई पाश्चर ने दिए थे। अगला देखिए डब्राइटर क्या दिया था, त्रिक का नियम किसने दिया था, डब्राइटर। मेंडलीफ ने दिए थे आवर्त सारणी का नियम, मेंडलीफ। मैक्स प्लांट का क्वांटम सिद्धांत, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कह रहा अणुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो कौन सा करेगा, तो O2 यानी ऑक्सीजन करेगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों, यानी विलयन का जो है वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है। तो सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर वाई हो गया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा, तो पॉलीथीन हो जाएगा। क्या थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन सा हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक वैद्युत अपघटकी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान OH मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो उस विलयन की प्रकृति होगी उदासीन, क्या होगा, उदासीन होगा। अगला देखिए कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन जी कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, एकदम सही है। कह रहा है कि 2 नंबर की अनुमस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं और संतुलन को नियंत्रित करता है, एकदम सही है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है कि मेडुला ऑब्लेंगेटा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है, एकदम सही है। कार्पस कैलोपस प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क को जोड़ता है, नहीं, ये नहीं जोड़ता है। कह रहा है कि कार्पस कैलोपस तंत्रिका तंतु जो है एक बंडल है जो दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। क्या करता है, दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क को क्या करता है, जोड़ता है। प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं, मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क को नहीं जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। अगला देखिए 19 नंबर कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। कह रहा है यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, नहीं, हरित लवक के ग्रेना में नहीं होता है, यह हरित लवक में स्ट्रोमा में होता है। किसमें, स्ट्रोमा में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, सही चुना है हमको। कह रहा है इन्हें प्रकाश में प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता नहीं है कि सीधे प्रकाश उसको चाहबे करिए, लेकिन ये प्रकाश पर निर्भर जरूर रहता है, लेकिन सीधे उसको प्रकाश नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी नंबर देखिए कह रहा है कि इस प्रक्रिया में ATP
NaDPH का उपयोग करके CO का स्थिरीकरण होता है, एकदम सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। इनका अंतिम उत्पादन क्या है? ऑक्सीजन है। नहीं, अंतिम उत्पादन कोई ऑक्सीजन इसका नहीं है, जो कि ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन? सी। अगला देखिए, मिलान करना है 20 नंबर। 20 नंबर क्या होगा? किससे मिलान करना है? न्यूनतम लक्षण, पोषण तत्व है जिसमें न्यूनतम लक्षण कौन प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन में हरिमाहीनता होता है। हरिमाहीनता किस में होता है? नाइट्रोजन में। हरिमाहीनता किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है। फास्फोरस में पुष्पन में देरी होता है फास्फोरस के द्वारा। पोटेशियम हो जाएगा उत्तकों के लक्षण। उत्तकों के लक्षण क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अब उत्तकों के लक्षण हो जाएगा क्या? पोटेशियम उत्तकों के लक्षण हो गया। कैल्शियम जो है विभेदित उत्तक की मृत्यु हो गया। तो 1 3 B का 2, 1 3 B का 2, C का 1, D का 4, ऑप्शन नंबर वाई हो गया। अगला देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिवृक्क बलकुट द्वारा स्रावित नहीं होता? तो कौन सा स्रावित नहीं होता है? तो एंड्रिलेन जो है स्रावित नहीं होता। किसके द्वारा होता है स्रावित? तो अस्थिमज्जा जो हार्मोन है, एंड्रिलेनिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के भीतर अस्थिमज्जा द्वारा स्रावित होता है, न कि अधिवृक्क बुलकुट द्वारा। अगला देखिए, 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुलेखन की प्रक्रिया का तापतम क्या है? अनुलेखन की प्रक्रिया का तापतम है कि DNA और RNA का संश्लेषण। DNA और RNA का संश्लेषण है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? कह रहा है कि कौन सी संरचना जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? तो प्लास्टिड यानी लक जो है, प्लास्टिड लक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर 24 देखते हैं क्वेश्चन हम। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक लिंग संग्रह सेक्स लिंकेड अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से ग्रस्त होने की संभावना क्या होगी? तो 50% होने का संभावना रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो कौन सा भाग होता है फल में विकसित? अंडाशय। कौन सा? अंडाशय होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय प्रदूषक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो द्वितीय प्रदूषक के रूप में कौन सा क्वेश्चन है जो सही है? तो यह सीधे स्रोत वायुमंडल में उत्सर्जित होता है ना, द्वितीय में नहीं होता है। किस में होता है? प्रथम में होता है। क्या होता है? प्रथम में होता है क्या? कि वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। ओजोन O3 एक प्रमुख द्वितीय प्रदूषक है। तो O3 जो है एकदम द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अद्वितीय कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अद्वितीय प्रदूषक है। नहीं, ये क्या है? प्रथम है। क्या है? प्रथम प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी गलत हो गया। कह रहा है प्राथमिक प्रदूषणों की तुलना में कम हानिकारक होती है। यह कह रहा है कि प्राथमिक प्रदूषणों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं, नहीं, जो है अधिक होता है। प्राथमिक की अपेक्षा इसमें अधिक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ओजोन O3 एक प्रमुख द्वितीय प्रदूषक है, एकदम सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? तो कौन सा सही वर्णन करता है देखते हैं हम। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में हुई थी। एकदम गलत दिया है। कब हुआ था? 1973 में। तो पहले का ऑप्शन तो गलत हो गया। सही वर्णन का चुनना है। कह रहा है भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं कि 18 जीवमंडल जो है आरक्षित क्षेत्र की में है। ये जो बात है एकदम गलत है। देखिए तो क्या कह रहा है कि सही वर्णन का चुना है। तो भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में है। एकदम बात सही है, 18 वो है आरक्षित क्षेत्र में। कह रहा है रामसर स्थल शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए है। नहीं, ये कोई बात नहीं कि संरक्षण के लिए है। राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को सूची में, इसको ऐसा बात नहीं कि सभी को कर दिया गया है। कह रहा है कि भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल है। नहीं, सभी नहीं, कुछ को जो चुनिंदा है उसको किया गया है, ना कि सभी को यूनेस्को सूची में धरोहर में शामिल किया गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर, कह रहा है कि ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग की सब म्यूकोसा में क्षारीय श्लेष्मा
स्रावित करना, जो अम्लीय क्राइम को उदासीन करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भाशय या शैशवावस्था में होता है। तो किसकी कमी के कारण, तो थायरॉक्सिन के कमी के कारण होता है। किस हार्मोन का कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। यूनिकोड क्या है, कह रहा है कि यूनिकोड जो है क्या है, तो एक कैरेक्टर एस्कार्डिक मापक है। यूनिकोड जो है क्या है, तो एक कैरेक्टर एनकोडिंग मापक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि भारत में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीता गया था, कुल कितने पदक, 9 पदक जीता गया। कितने, 9 पदक जीता गया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में तूफानी काजिकी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसके लिए किन दो देशों को प्रभावित किया, मतलब जो है तूफानी काजिकी जो है चक्रवात था वो किन 2 देशों को सबसे अधिक प्रभावित किया था, तो वियतनाम और चीन को। किसको, वियतनाम और चीन को प्रभावित किया था। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है, तो किस अर्धसैनिक बल ने किया है, तो कौन सा, तो CISF ने किया है क्या, कि पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू किया। कौन, अर्धसैनिक बल, तो CISF। अगला देखिए 34 नंबर कह रहा है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो अनीश दयाल सिंह को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो अनीश दयाल सिंह को। अगला देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल पर अनावरण किया गया, तो कहाँ में किया गया, तो नई दिल्ली में। कहाँ में किया गया, तो नई दिल्ली किया गया है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में आटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। उल्टा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया गया। उस पुल का निर्माण उस पुल की लंबाई कितनी है, तो उस पुल की लंबाई कितनी है, तो कितना है, तो 1.865 किलोमीटर यानी 1865 मीटर लगभग उसकी लंबाई है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 29 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की 4 दिवसीय अधिकारित यात्रा की है, तो किन देशों की है, तो जापान और चाइना का। कहाँ का, जापान और चाइना का। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला टेम्पर्स ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया था, कहाँ, नोएडा में। कहाँ, नोएडा में किया गया है। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया था, कौन सा देश द्वारा शुरू किया गया था, ईरान द्वारा। किसके द्वारा, ईरान द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सोलिसिटर बन गई। इनका संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से, पश्चिम बंगाल से संबंध है इनका। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वस्थ स्ट्रीम फूड हब माउली का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, बम्बई में। कहाँ किया गया, बम्बई में, पूर्णतः महिला द्वारा स्वचालित है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर क्या है, तो चांद। क्या है, चांद। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर कि अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुआ था, किस देश के बीच अलास्का शिखर वार्ता 2025 संपन्न हुआ, तो किसके बीच, रूस और अमेरिका के बीच हुआ, रूस और अमेरिका के बीच। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव के लोगों और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया, श्रीनगर में। कहाँ, श्रीनगर में किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है, तो किस मिशन की, तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किया है। किसने, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था। कह रहा है कि गदर पार्टी का पत्र जो है गदर था।
तो गदर था तो कौन था? एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? गदर जो है एक साप्ताहिक पत्रिका था। अगला नंबर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण कोरिया मिलान करना है तो दक्षिण कोरिया का क्या हो जाएगा? संसद का नाम। तो दक्षिण कोरिया का हो जाएगा राष्ट्रीय सभा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सभा। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय सभा हो जाएगा। उत्तर कोरिया क्या हो जाएगा? सर्वोच्च लोकसभा संसद का नाम हो जाएगा। नेपाल का क्या हो जाएगा? तो विधायिक संसद हो जाएगा। नेपाल का विधायिक संसद हो जाएगा। और फिलीपींस का क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। फिलीपींस का कांग्रेस हो जाएगा। यानी 1 2 बी का 3 सी का 4 डी का 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो किस संयोजन की विशेषता नहीं? तो अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक जो है इसकी विशेषता नहीं है। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया है? तो समाविष्ट करने हेतु किया गया है कौन? 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? यानी कह रहा है कि भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। कौन सा? श्रम विभाग। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो कौन सा हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले कब? 1913 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब में हुआ था उधम सिंह द्वारा पंजाब काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती हो जाएगा 1900। काकोरी हो गया 1925। कब हो गया? 1925 में काकोरी हो गया। उसके बाद स्वराज पार्टी, स्वराज कहेगा तो 23 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? असहयोग आंदोलन 1920। तो सबसे पहले पूछ रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? यानी सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखते हैं। तो किसके? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था द्वितीय अधिवेशन। आगे देखिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर साहब थे। किसने? अम्बेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला देखिए 57 नंबर कह रहा है कि समिति जिसकी संतुष्टि पर देश में पंचायत राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? यानी नौसेना का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से नौसेना विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ तो कब हुआ था? तो जुलाई 1991 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंकने वाले कौन थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे बम फेंकने वाले केंद्रीय असेंबली में। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 में जो चित्तरंजन दास किए थे तो कहाँ किए थे? गया में। कहाँ? गया में किए थे। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 62 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में जो है मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत कौन आया था? तो आया था मेगास्थनीज। किसने आया था? मेगास्थनीज। ईर्सिंग ह्वेनसांग फारियान सबसे पहले मेगास्थनीज आया था भारत। कह रहा है 64 नंबर कि निम्नलिखित में से
वंशों में किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो सबसे पहले शासक कौन किया था? लोदी, तुगलक, खिलजी, सैयद में खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश सबसे पहले शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा था। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक रहा था। तब सैयद वंश आया 1414 से लेके 1451 तक रहा। तब लोदी वंश आया लास्ट में सबसे 1451 से 1526 तक रहा। आगे देखिए 65 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? तो प्रतिवेदन का जो शीर्षक है तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है। अगला देखिए दीवा स्पन्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीवा स्पन्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीजू भाई। कौन है? गीजू भाई हैं। गीजू भाई हैं। गीजू भाई, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाएगा। 148 किससे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण से संबंधित है। 342 किससे हो जाएगा? तो एसटी जो जाति है उसको राष्ट्रपति किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र में राज्यपाल के द्वारा इसको विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अगला देखिए 320 में कहा है, तो 320 में लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है। 320 में ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए 68 नंबर कह रहा है कि जब केंद्र और राज्यों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार को जब दे दी जाती है तो इसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को जब दे दी जाती है तो उससे क्या कहा जाता है? कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अगला देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो किसकी घोषणा हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? तो वृत्ति आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? यानी समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? कृषि, पुलिस, राजस्व नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है, कृषि समवर्ती सूची है, राज्य सूची का विषय है। अब भू राजस्व ये भी राज्य सूची का है, लेकिन जंगल जो है समवर्ती सूची का विषय है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मनरेगा से संबंधित जो है कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है कि मनरेगा के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार है, एकदम सही है। कह रहा है 1 वर्ष में 100 दिन गारंटी, एकदम है। यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, नहीं, ये कोनो बात नहीं है, ये बात गलत है, रोजगार भत्ता मिलेगा। ठीक है। नरेगा 1, 2 या 5 में आया था, एकदम सही है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो पंचवर्षीय योजना का पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 73 नंबर देखिए कह रहा है कि औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो औसत आय जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है औसत आय को। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है। क्या है? तो मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में है, लेकिन ये मंगोलिया है तो चीन के उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ? तो चीन के, तो चीन ऑप्शन दिया है तो चीन आंसर सही हो जाए, मंगोलिया नहीं दिया है तो। कह रहा है दक्षिणी गंगोत्री, 75 नंबर को रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। 76 नंबर देखिए कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आगे देखिए कह रहा है स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज। तो निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा शहर? तो देखिए कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ए हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए 78 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग करता है। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है
कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। 81 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में है स्थित है। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अब विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो 22 अप्रैल को। चाप झील कहाँ पाई जाती? चाप झील है पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है चाप झील? तो नदी घाटियों में। कहाँ? नदी घाटियों में पाई जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मशहूर नारा इंकबाल जिंदाबाद किसने दिया था? तो हसरत मोहानी। किसने? हसरत मोहानी ने दिया था। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोथल जो है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है। रोपण कहाँ है? पंजाब में। रोपण पंजाब में हो जाएगा। राखी गढ़ी कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। और कालीबंगा राजस्थान में। तो एक का हो जाएगा 4, लोथल गुजरात। 1 का 4, बी का हो जाएगा 3, 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। ऑप्शन बॉय। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर देखिए बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कह रहा है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? 87 नंबर। तो कमल और साढ़ बुद्ध के जन्म का प्रतीक है साढ़। अब बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ठीक है। अब बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वृक्ष है। वृक्ष ठीक है, बोधि वृक्ष जिसको आप बोलते हैं। अब बुद्ध के अवशेष का प्रतीक जो है स्तूप है। ठीक है। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में। कब? 1792 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। ऑप्शन नंबर ड हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1816 में सुगौल की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था सुगौली की संधि। अंग्रेज और किसके बीच? गोरखा के बीच 1816 में। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन लास्ट अब चल रहा है। 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में कहेगा तो पीर अली क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, जिसने क्या किया थे कि 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह से नेतृत्व किया था। अगर पीर अली ऑप्शन में नहीं देगा तो वीर कुंवर सिंह को मारा जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 91 नंबर कह रहा है कि लोकनायक के नाम से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। 92 नंबर देखिए कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे? तो 7 छात्र जो हैं, स्टूडेंट हैं जो शहीद हो गए थे। तो कहाँ फहराने में? तो सचिवालय में। कहाँ? सचिवालय में। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1931 में दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय जो है बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो किसके? तो आजीविकों के लिए। किसके? आजीविकों के लिए किया गया था, आराम करने के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा? बिहार। ब्रिज सुरक्षा दिवस, रक्षाबंधन को ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। आगे देखिए 96 नंबर कह निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? तो संथाल, बिरसा मुंडा, ताना भगत आंदोलन, खेरपा आंदोलन। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। कब? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में। 1899 से 1900 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। कब? 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन 97 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में चीनी का सर्वाधिक
उत्पादन होता है। तो चीनी का सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में, कहाँ, पश्चिमी चंपारण में होता है। यानी सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चीनी ईख होता है, जिसके कारण चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। लेकिन बिहार जो है, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण जो है सटा हुआ है, जिसके कारण वहाँ सर्वाधिक होता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो किन किन भारत, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एकदम सही है, ऑप्शन ए। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? गंगा। इसी तरह दिखाई दे रहा है, गंगा। कौन सा? गंगा हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार में भारत का स्थान कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से? तो तीसरा हो जाएगा। बिहार जो है तीसरा स्थान पर है। पहला नंबर पर कौन है जनसंख्या के मामले में? तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है। तो इसी तरह बने रहिए दोस्त। आज सेट नंबर 4 समाप्त हुआ। कल हम लेकर आते हैं सेट नंबर 5 प्लेटफॉर्म का। जय हिंद,